मित्र वही जो हरि सो मिलावे। मित्र वो नहीं जो व्यसन करावे। मित्र वो नहीं जो आपको आनंद करावे। मित्र वो नहीं जो आपको खिलावे पिलावे। मित्र वो नहीं जो आपको धन देवे। मित्र वही जो हरि सो मिलावे। पत्नी वही जो हरि सो मिलावे। पुत्र वही जो हरि सो मिलावे। संबंध श्रेष्ठ वही जो हरि सो मिलावे। कोई भी संबंध उठा लीजिए, पत्नी का हो, पुत्र का हो, मित्र का हो, भाई का हो, गुरु का हो, किसी भी प्रकार का संबंध है, वो श्रेष्ठ तभी मानो कि उसके पास जाकर के हरि चर्चा होती है। तो मित्र वही जो हरि सो मिलावे। मित्र वही जो वृंदावन बसावे। मित्र वही जो जग जंजाल छुड़ावे। वो मित्र अच्छा है। आजकल मित्र उनको बनाते हैं हमारे युवा लोग, युवा भाई बहन, उनको मित्र बनाते हैं जो व्यसनी है। हम कथा करने जाते हैं तो कई सारे युवा आते हैं और कथा सुनने वाले युवाओं की एक पीड़ा है, सुनने वाले युवाओं की, ना सुनने वालों की नहीं। कथा सुनने वाले युवाओं की एक पीड़ा है और वो पीड़ा ये है कि महाराज जी, कथा सुनते सुनते हमने समय से सोना शुरू कर दिया, समय से उठना शुरू कर दिया, व्यभिचार करना बंद कर दिया, उल्टा सीधा खाना पीना बंद कर दिया। हमने अपना आचरण सुधार लिया, लेकिन इससे एक क्षति हो गई। मैंने कहा क्या? हमारे मित्र बहुत कम हो गए। मैंने कहा क्यों? बोले ऐसा कह करके मजाक उड़ाते हैं कि ये तो 10 बजे सो जाता है। 10 बजे सोने वाले व्यक्ति के मित्र नहीं है, सुबह 5 बजे उठ जाने वाले के मित्र नहीं होते। प्याज लहसुन के बिना भोजन खाने वाले को मित्र छोड़ देते हैं, व्यसन ना करने वाले को मित्र छोड़ देते हैं। आजकल के व्यसनी जीव ऐसे लोगों को अपने जीवन में रहने नहीं देते। अरे मित्रता की बात तो बहुत दूर की है, विवाह संबंध भी आजकल ऐसे ही बन रहे हैं। देखने के लिए जब परिवार जाता है तो ये कह के जाएंगे कोई व्यसन तो नहीं करता, खाता पीता तो नहीं लड़का, नहीं कुछ खाते पीते नहीं है। फिर जब लड़का फाइनल हो जाता है तो लड़का लड़की की जब बात होती है तो फिर होती है कि तुम पीती हो कि नहीं। लड़की अगर कहते हाँ तो फिर पक्की है, कुंडली नहीं दिखवा रहे, दोनों क्या कर ले, दोनों पिएंगे। फिर आजकल व्यसनी होने से संबंध बन रहे हैं। एक समय व्यसनी ना होने से आपकी पूछ थी और आज अगर आप व्यसनी नहीं हो तो आपकी पूछ नहीं है। और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप व्यसन छोड़ते हैं और व्यसनी आपको छोड़ देते हैं। अपने आप सफाई हो रही है आसपास, क्या दिक्कत है? तो आजकल के युवाओं के ये बहुत प्रश्न होते हैं, महाराज जी हमारे मित्रों ने हमको छोड़ दिया क्योंकि हम जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम देर रात्रि तक पार्टी नहीं करते, क्योंकि हम गलत नहीं खाते, क्योंकि हम कथा सुनते हैं, क्योंकि हम सेवा करते हैं। बिल्कुल निराश मत होइए, हताश मत होइए। ये संसारिक बहलूपिया मित्र आपका त्याग कर देंगे। श्री कृष्ण ही आपके परम सखा बन के आएंगे और आपको स्वीकार करेंगे। बस प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी सखा बन जाएंगे। तो मित्र वही जो हरि सो मिलावे। मित्र वही जो वृंदावन बसावे। मित्र वही जो व्यसन छुड़ावे। मित्र वही जो सतमार्ग दिखावे। वो मित्र है। तो जबलपुर में 2 मित्र थे पास के गांव में, जिनका नाम था दामोदर दास। अब यहां के लोग, अब देखिए कितनी बड़ी बात है, जिनकी मैं चर्चा सुनाने जा रहा हूं, जबलपुर और रीवा खंड के लोग ही इनको नहीं जानते और हमारे वृंदावन में इनका नाम सुनते ही हाथ जुड़ जाता है। सेवक जी महाराज, आप राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाकर के कह दीजिए कि हम सेवक जी के गांव से आए हैं, तो वहां 2-4 लोग आपके पैर छीलेंगे कि आप सेवक जी के गांव से आए। और छोड़िए, आज विश्व प्रसिद्ध परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके पास जाके बस इतना बोलना हम सेवक जी के गांव से आए हैं, महाराज जी आपको माला पहनाएंगे कि आप सेवक जी के यहां से आए हो।
तब फिर सत्य बता देना, गांव तो दूर है, आए रेवाखंड से, रेवाखंड उन्हीं का ही है। सेवक जी महाराज वो हैं, उनका चरित्र हम सुना रहे हैं आपको। नेक शांति और दे दो, इधर उधर वाले, नीचे वाले नेक शांति कर लो भैया सब। तो श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास ये दो मित्र थे। कभी कभी ठाकुर जी कई लोगों के, अब ऐसा होता है कि अब कथा हो रही है, यहां पर कोई आकर के बैठ गया और बैठे बैठे उसने कथा सुनी, कथा सुनकर के उसके चित्त में भक्ति पहली बार जगी कथा सुनने से। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पर कई लोग ऐसे होते हैं वो जन्म से ही भक्त होते हैं। मंदिर जाना, कथा सुनना, सत्संग करना, गुरुओं को प्रणाम करना बचपन से ही उनकी आदत जैसी हो जाती, सिखाना नहीं पड़ता, उनका स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे ही थे श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास जी, इसलिए दोनों मित्र हो गए। आप दोनों का नियम था कि जबलपुर में कोई भी संत जन पधारते, उनको प्रणाम करके निमंत्रित करना कि आप हमारी कुटिया के पास, घर के पास चलो, वहीं बैठ करके आप कुछ सत्संग करो, वहीं हम आपको प्रसाद पवाएंगे, एक रात्रि हमको सेवा का अवसर दो, कल आप आगे निकल जाना। ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि अब जो कोई भी आता है जबलपुर क्षेत्र में, उसे इन्हीं के यहां जाते, दामोदर दास जी के यहां। एक बार वृंदावन से कुछ महापुरुषों का आगमन हुआ। एक होता है ना कि चित्त में एक भावना बनी रहती है कि हमें जो प्रिय लगती है वो बात कोई सुना दे। तो सेवक जी श्री दामोदर दास जी सबकी बात सुनकर के यही सोचते थे कि ये ठाकुर जी के प्रेम स्वभाव की कोई बात बतावें, ठाकुर जी के नित्य विहार की कोई बात बतावें, श्री प्रिया जी की कोई बात बतावें। तभी कुछ महापुरुषों का वृंदावन से आगमन हुआ। वृंदावन से महापुरुष आए तो उनको एक पेड़ के नीचे बिठवाया, संत चरणों में प्रणाम किया, चरण धो करके कहा महाराज जी कोई सत्संग सुनाइए। तो उन संतों ने श्री प्रियालाल जी का एक पद गाया, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी ने हमको दो आंखें क्यों दी? एक आंख से भी देखा जा सकता था, फिर दो क्यों दी? तब महाप्रभु जी श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर विराजें और दूसरे नेत्र में किशोरी जी विराजें। दो लोग आवेंगे तो द्वार बड़े होने चाहिए ना, इसलिए भगवान ने हमको दो द्वार दिए ताकि दोनों विराजें। अकेले ठाकुर जी होते तो एक आंख से भी काम चल सकता था, पूरी दुनिया एक आंख से भी देखी जा सकती, पर दो नेत्र क्यों? क्योंकि हम जिनका दर्शन करते हैं वो युगल हैं, और दोनों युगल को प्रवेश कराने के लिए द्वार बड़े होने चाहिए, दो होने चाहिए। जैसे कईयों के घरों में एक ही किवाड़ होती है, एक ही गेट खुलता है, वहीं से घुसते हैं। कई लोग घरों में ऐसे होते हैं, दो गेट खुलते हैं। तो ऐसे ही भगवान हितरवंश महाप्रभु कह रहे हैं ये दो गेट है, दोनों खुलते हैं तब युगल अंदर प्रवेश करते हैं। गौर वरण वृषभानु नंदिनी, गौर वरण वृषभानु नंदिनी, श्याम वरण नंद नंदन, ओ श्याम वरण नंद नंदन, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो
जैसे ही ये पद गाया, ये पद सुनते ही श्री दामोदर दास जी के नेत्रों से अपने आप आंसू गिरने लगे, और ये पद सुनते ही उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। और बस वो जो प्रवचन कर रहे थे, उनकी बस प्रतीक्षा कर रहे थे, ये विश्राम कब लेंगे, मैं इनसे पूछूं कि मुझे ये रस कहां मिलेगा। जैसे ही उनका प्रवचन विश्राम हुआ, चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मैं तो इसी रस की प्यास में बैठा हूं, नर्मदा जी के तट पर बैठकर के नित्य प्रार्थना करता हूं, ऐसे संत आमे हमारे क्षेत्र में जो प्रेम रस की बात बतावे, श्री प्रिया प्रियतम की बात बतावे। आज मैं धन्य हो गया, मुझे बस ये बता दीजिए ये रस कहां से आया है। तब वो संत फिर गाने लगे, यह रस वृंदावन ते आयो, यह रस वृंदावन ते आयो। ये तो वृंदावन से आया है, और वृंदावन में भी इस रस के अनेक प्रवाहक हैं, पर एक अद्भुत प्रवाहक हैं श्री हितरवंश महाप्रभु। जैसे ही श्री हितरवंश महाप्रभु का नाम सुना, सेवक जी के तो रोम रोम नृत्य करने लगा। नाम सुनते ही, सुनिए, गुरु मिले नहीं हैं, गुरु का दर्शन नहीं हुआ है, गुरु की छवि नहीं दिखी है, केवल गुरु का नाम कान में पड़ते ही समाधान हो गया, यही तो गुरु हैं। कोई नाम ले देवे बस। आज भी स्थिति है, हमें कोई बात का प्रमाण देना है तो हम क्या कह देते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। तुलसीदास जी का नाम आते ही व्यक्ति को दोबारा रीचेक नहीं करना पड़ता, गोस्वामी जी कह रहे हैं तो सत्य ही कहा होगा। भक्तिमती मीराबाई ऐसा कहती हैं, ये बात सुनते ही हमारे मन में विश्वास आ जाता, मीराबाई कह रही हैं तो सत्य ही कहा होगा। हमारे दद्दा जी के जितने भक्त हैं, उनको कोई बात का प्रमाण देना हो, बस ये दद्दा जी ने ऐसा कहा था, वो रीचेक थोड़ी करेंगे। दद्दा जी ने कहा था तो मतलब ये प्रमाणित है। इसे गुरुनिष्ठा कहते हैं कि आपकी आचार्य के प्रति दूसरी भावना नहीं, एक बार जो शब्द निकला, जो बात कही, वो प्रमाणित है। हितरवंश महाप्रभु का नाम सुनते ही श्री दामोदर दास जी के तो नेत्र पुलकित हो गए, रोम रोम नृत्य करने लगा। चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान अगर मैं वृंदावन गया तो हितरवंश महाप्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, निश्चित स्वीकार करेंगे, तुम जाओ तो सही। और श्री दामोदर दास जी ने मन बना लिया कि मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन वही बात है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करे को कब। सद कार्यों को कल पर नहीं टालना चाहिए, अब तुरंत कर लेना चाहिए। मन हो गया वृंदावन जाना है तो फिर निकल पड़ो तुरंत। ये मत विचार कीजिए अगले महीना कोई तिथि निकालेंगे, अगले हफ्ता कोई तिथि निकालेंगे। क्यों? हमारे यहां शास्त्रों में एक बात कही गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धाम जाने की इच्छा हो, गुरु दर्शन की इच्छा हो, कथा श्रवण की इच्छा हो, और या फिर धाम से कोई प्रसाद आपके घर लेकर के आ जाए, उनको स्वीकार करने में पल भर कर भी प्रतीक्षा नहीं करने, तुरंत करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने परसों पर, तरसों पर, कल पर टाला, प्राणों का कोई भरोसा नहीं, रात में निकल गए तो फिर क्या करो। इसलिए हमारा नियम ऐसा है, कोई जगन्नाथपुरी से प्रसाद लावे, कोई द्वारिका से प्रसाद लावे, कोई कह दे कि महाराज जी वहां से प्रसाद लाए हैं, तो 100 काम कर रहे हो, 1000 काम कर रहे हो, कथा भी कर रहे हो, और कोई आके कहे जगन्नाथ जी का प्रसाद है, तो हम मंच पे बुलाते हैं, आओ पहले प्रसाद का एक तिनका ले लेंगे, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। क्यों? हमने उसको कह दिया मैं रखे रहो, थोड़ी देर बाद पाते हैं, और प्राण निकल गए तो नहीं पा पाए तो। बस यही एक चूक हो गई। दामोदर दास जी ने मन में विचार किया मैं कल निकलूंगा वृंदावन के लिए, और अगले दिन ही आपके जो सखा थे चतुर्भुज दास जी,
उनके घर में कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई योजना बनी कि 3 महीने तक जबलपुर से बाहर नहीं जा सकते, तो उन्होंने ऐसा संकेत समझा कि ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि 3 महीना अभी वृंदावन मत आओ, तभी ये घटना घटी है। और 3 महीने तक वो वृंदावन नहीं गए। 2-2.5 महीने ही निकले थे, तभी उन्हीं संत का दोबारा जबलपुर आगमन हुआ। दामोदर दास जी दौड़ करके गए, बोले भगवान भगवान बड़ी कृपा, आप पधारे। वो जिनका आपने नाम लिया था ना, हितरवंश महाप्रभु, मैंने उनको देखा नहीं, मैं वृंदावन जा ही नहीं पाया। 3 महीने की ऐसी कोई योजना है, अभी मैं नहीं जा सकता हूं वृंदावन, पर मुझे उनमें बड़ी निष्ठा है। उनकी कोई बात सुनाइए ना, बस कुछ ही दिन रह गए, फिर मैं वृंदावन जाऊंगा, उनसे दीक्षा ले लूंगा। ये सुनते ही वो महात्मा भावुक हो गए और बोले भैया अब तो देर हो गई। हितरवंश महाप्रभु जी अब अपने शरीर से दर्शन नहीं दे रहे हैं, वो प्रस्थान कर चुके। उस समय ऐसी स्थिति हो गई दामोदर दास जी की, 2 महीने से रोज चिंतन कर रहे हैं और बिना गुरु मंत्र के ही गाते थे, प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश, प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश। अब मैं जाऊंगा और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा लूंगा, वो मुझ पर कृपा करेंगे, फिर वो रस मुझे भी मिलेगा जो सबको मिला है। लेकिन जैसे ही पता चला कि महाप्रभु जी अब शरीर से नहीं विराज रहे, नर्मदा जी की ओर दौड़ने लगे, प्राण त्यागने की भावना से, बस कि अब मैं प्राण त्याग दूंगा, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे साथ। अरे मैंने कल पर क्यों टाला, उसी समय वृंदावन चला गया होता तो कल क्या होगा ये मुझे पता नहीं चलता, लेकिन कम से कम जाके मेरी दीक्षा तो होती, मुझे गुरु तो प्राप्त हो जाते। तभी उन संत ने कहा, देखो हितरवंश महाप्रभु तो नहीं है वहां पर, लेकिन उनके पुत्र वनचंद्र जी हैं, तुम चाहो तो उनसे दीक्षा ले सकते हो, वही रस वही परंपरा वही भावना सब आपको तुमको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो ये सुनकर के जो दूसरे इनके सखा थे चतुर्भुज दास जी, वो तो चले गए वृंदावन, लेकिन दामोदर दास जी ने प्रण ले लिया, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मेरे गुरु तो वही हैं। और नर्मदा जी के तट पर दोनों भुजा ऊपर करके बैठ गए और बोले मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, अगले 10 दिन तक आकाश को साक्षी मानता हूं, वायु को साक्षी मानता हूं, जल रूपी नर्मदा जी को साक्षी मानता हूं, आप सब प्रकृति की साक्षी मानता हूं, और आप सबसे प्रार्थना करता हूं, मेरे गुरुदेव श्री हितरवंश महाप्रभु जी जब तक नहीं आएंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा, और 10 दिन में अगर उनका प्राकट्य नहीं हुआ तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। और दोनों भुजा ऊपर उठा करके सूर्य की ओर दृष्टि करके श्री दामोदर दास जी नर्मदा जी के तट पर बैठ गए। इसे कहते हैं गुरु निष्ठा। 4 दिन बीते, भुजाएं ऊपर हैं, बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, बस मेरे गुरु प्रकट हों, मेरे गुरु। और किसी ने उनसे कहा, गुरु जी एक बार जाने के बाद नहीं आते, ध्यान से सुनिएगा, किसी ने उनसे कहा कि गुरु जी एक बार चले जाने के बाद, शरीर से अदृश्य होने के बाद दोबारा नहीं आते। तो सेवक जी महाराज बोले, दामोदर दास जी बोले, क्यों? ठाकुर जी तो बार बार प्रकट होते हैं, प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, ध्रुव के लिए प्रकट हुए, मीराबाई के लिए प्रकट हुए, सूरदास के लिए प्रकट हुए। भगवान जब इतनी बार प्रकट हो सकते हैं तो मैं जिन गुरु को भगवान के समान मानता हूं वो दोबारा प्रकट क्यों नहीं हो सकते? वो भी प्रकट होंगे। और यदि वो प्रकट नहीं हो सकते तो फिर शास्त्रों में गुरु साक्षात परब्रह्म क्यों लिखा है? गुरु को अगर परब्रह्म कहा है तो परब्रह्म तो अनेक बार प्रकट होता है, शरीर से एक बार जाने के बाद उनका पुनः प्राकट क्यों नहीं हो सकता? और मुझे मत समझाइए, मैं अपने गुरु को परब्रह्म मानता हूं, और परब्रह्म एक बार नहीं आता, अनेक बार आता है अपने शिष्यों के लिए, और मेरे गुरु आएंगे। और पुनः भुजा उठा करके फिर से तप में बैठ गए, अन्न जल सब छोड़ दिया, पूरी प्रकृति को साक्षी बना दिया कि आप लेकर के आओ मेरे गुरु को। बंधुओं, आज भी जाइएगा जबलपुर के पास गणा में,
आपको वहां अनुभव होगा, वहां के किसी आचार्य से पूछ लीजिएगा तो वो आपको दिखाएंगे। साक्षात यमुना जी प्रकट हो गए, साक्षात वृंदावन प्रकट हो गया, साक्षात मयूर कोकिल करने लगे, वृंदावन की सघन कुंज प्रकट हो गई, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम का कीर्तन गुंजायमान होने लगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमण लाल, जितने वृंदावन के ठाकुर हैं सब प्रकट हो गए। और सबके बीच में हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए और सामने आकर के खड़े हो गए सेवक जी के। उनका नाम सेवक जी बाद में पड़ा, अभी तो दामोदर दास। और प्रकट होकर के हृदय से लगा लिया, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। और संपूर्ण दीक्षा प्रदान की, मंत्र प्रदान किया, तिलक प्रदान किया। और हित चतुरासी जी, जिनका पाठ हित संप्रदाय में होता है, वो चतुरासी जी प्रदान की और कहा अब तुम्हारी दीक्षा हो गई, अब तुम प्रेम से विराजो। कलिकाल में ऐसा पहली बार हुआ कि एक शिष्य ने अपने शिष्यत्व से, देह से चले गए गुरुदेव को पुनः प्रकट कर दिया और प्रकट करके उनसे दीक्षा ले ली। और दीक्षा देने के बाद हितरवंश महाप्रभु फिर प्रस्थान कर गए। आज भी गड़ा में जहां प्रकट हुए महाप्रभु जी, वहां पे आज भी यमुना जी हैं, ऐसा बताते हैं, यहां यमुना जी हैं। वहीं सारे वन आदि, वन्य प्रदेश, वृंदावन जैसा सब कुछ, वहां पर ठाकुर जी का स्वरूप भी विराजमान है, सब कुछ है। और उन्हीं ने नामकरण कर दिया कि आज से तुम्हारा नाम सेवक, अब तुम सेवक हो। तब सेवक जी ने हितरवंश महाप्रभु का वर्णन किया, उसी को सेवक वाणी कहते हैं। आज भी हित संप्रदाय में हित चतुरासी जी और सेवक वाणी जी दोनों का एक साथ पाठ होता है राधा वल्लभी परंपरा में। तो ये यश वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन में सबको पता चला कि हितरवंश महाप्रभु अदृश्य होने के बाद फिर प्रकट हो गए जबलपुर के पास में। किसके लिए प्रकट हुए? बोले दामोदर दास जी के लिए हुए और उनका नाम सेवक जी रखा। तो हितरवंश महाप्रभु जी के पुत्र श्री वनचंद्र जी ने पत्र लिख करके भेजा और कहा कि हे सेवक जी, आप वृंदावन पधारो और जिस दिन आप पधारोगे मैं राधा वल्लभ लाल जी की तिजोरी के, राधा वल्लभ लाल जी के गहनों को वृंदावन वासियों के लिए लौटाऊंगा। जिस दिन आप आओगे आप पधारो। सेवक जी ने मन में विचार किया, मेरे जाने से अगर ठाकुर जी के रत्न जवाहरात लौटाने पड़ेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। कितने महीनों तक गए नहीं उसके बाद वृंदावन, क्योंकि अब चित्त में वृंदावन प्रकट हो गया है। देह वृंदावन में नहीं है पर चित्त में वृंदावन प्रकट हो चुका है। पर कुछ दिन बाद इच्छा हुई कि राधा वल्लभ जी का दर्शन तो करूं, तो रूप बदल करके गए। ऐसा रूप बना के गए कि वृंदावन में किसी को पता ना चले कि सेवक जी आ गए। वृंदावन पहुंचे, जैसे ही वृंदावन पहुंचे कोई नहीं पहचान पाया इनको। सामान्य सा रूप बना करके, चंदन आदि पूरे मुख पे लगा करके, केश आदि मुड़ा करके और बिल्कुल सामान्य से रूप धारणा करके वृंदावन में प्रवेश कर गए। कोई नहीं पहचान पाया कि सेवक जी आ गए। जैसे ही राधा वल्लभ जी के मंदिर में पहुंचे तो राधा वल्लभ जी खड़े हैं ऐसे, और हितरवंश महाप्रभु के पुत्र वनचंद्र जी राधा वल्लभ जी का श्रृंगार कर रहे थे। और तभी राधा वल्लभ जी के नेत्र जो अचल हैं, जो एक ही तरफ देखते रहते हैं, वो मटकने लगे ऐसे, इधर उधर ठाकुर जी अपने नेत्र मटकाने लगे। जैसे ही नेत्र मटके तो वनचंद्र से सावधान, जय जय, कहा भयो, आप अपने नेत्र क्यों मटका रहे हो? तो सामने दर्शनार्थी खड़े थे, ठाकुर जी इशारा करें, बोले कौन? तब धीमे से स्वर निकला राधा वल्लभ जी का, सेवक जी आए हैं। पीछे मुड़ करके देखा, सेवक जी आए हैं, हमारे सेवक जी आए हैं, हमारे हितरवंश महाप्रभु को पुनः प्रकट करने वाले सेवक जी आए, कहां हैं? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी संकोच में सबसे पीछे खड़े थे, हाथ जोड़ करके सब ने दंडवत प्रणाम किया, सेवक जी को जय जयकार करने लगे, सेवक जी महाराज की जय, सेवक जी महाराज की जय। नेत्र सजल हो गए। जाकर के पूछा वनचंद्र जी से, हे वनचंद्र जी, आपने मुझे तो कभी देखा नहीं, आपको कैसे पता कि मैं आया? बोले भैया,
गुरु ठाकुर का परिचय देता है, पर आज पहली बार ठाकुर गुरु जी का परिचय दे रहे थे। ठाकुर जी कह रहे थे, वो खड़े पीछे। राधा वल्लभ जी नेत्र मटका मटका के बता रहे थे कि सेवक जी आए हैं। इससे हमें पता चला कि आप आए हैं। बोले भगवान, मैं तो केवल इस संकोच में था कि आपने कहा था कि आप राधा वल्लभ जी का रत्न लुटाओगे, मेरे आने से रत्न नहीं लुटाने चाहिए, इसलिए मैं संकोच कर रहा था। बोले नहीं, मैं ठाकुर जी के प्रसादी रत्न लुटाऊंगा, ताकि आप इतने बड़े भक्त हमारे वृंदावन में आए तो उनका यश तो हो। तो फिर ठाकुर जी के प्रसादी रत्न लुटाए नए बनवा करके। और उसके कुछ ही दिन बाद सेवक जी को लगा कि हमारा यश बहुत ज्यादा हो रहा है, आप दिव्य स्वरूप का त्याग करके और ठाकुर जी की अंतरंग लीला में फिर प्रविष्ट हो गए। बोलो सेवक जी महाराज की। ऐसे हुए श्री दामोदर दास जी, जिन्होंने अपने अदृश्य शरीर से गुरु को पुनः प्रकट कर दिया, प्रकट करके दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के अपना कल्याण उद्धार, जीवन उद्धार किया। ऐसे श्री दामोदर दास जी, श्री सेवक जी महाराज आपके ही इस क्षेत्र के हैं, इसलिए आप सबको उनके भाव से हम प्रणाम करते हैं कि जहां वृंदावन के अलावा पुनः वृंदावन अगर प्रकट हुआ तो वो रेवा खंड में हुआ, नर्मदा जी के तट पर हुआ। ऐसे आप सब लोग कटनी निवासी, और यहाँ तो इसको रेवा खंड भी यहीं से प्रारंभ है, बुंदेलखंड भी यहीं से प्रारंभ है, और भी कल हमको बता रहे थे, हाँ विंध्याचल भी यहीं से प्रारंभ है। कोई छोड़े नहीं, कटनी वालों ने सब पकड़ रखे हैं, सबका मूल स्रोत पकड़ के बैठे हैं। मतलब कटनी अगर कोई आ गया तो रेवा खंड का भी दर्शन हो गया, बुंदेलखंड का भी दर्शन हो गया, विंध्याचल का भी दर्शन हो गया, सबके अनुभव हो जाते हैं। ऐसे कटनी में हम आप सब लोग आनंद से दद्दा जी का पावन महोत्सव मना रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मन रहा है। आज प्रथम दिन गुरु कृपा और गुरु चर्चा के ऊपर हमने थोड़ी सी प्रकाश डाला। 2 दिन और, कल और परसों यहाँ पर प्रेम से हम ठाकुर जी के मधुर भक्तों के चरित्र और गुरु कृपा के बारे में श्रवण करेंगे और भक्तों की लीला सुनेंगे। और परसों खूब बढ़िया सुंदर एक उत्सव करेंगे कथा में। सब लोग खूब बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, खूब मधुर उत्सव करके और दद्दा जी के पावन इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हम लोग सब आनंद लेंगे। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से हमारे साथ में वृंदावन को प्रणाम कर लो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कूढ़ा वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, मोदी वृंदावन प्यारो वृंदावन, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन ओ आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन,
चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। भुजा उठा के कहो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्याम